नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 56 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 56। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 56। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और उसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो मास्टर टेस्ट सीरीज 26 है, मतलब टॉपिक से। वैसे वीडियो फॉर्मेट में 56 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करिए। सम्मिलित करना है तो निशात बाग जो है आपका लाहौर में नहीं है, कश्मीर में है। निशात बाग कश्मीर में है। शालीमार बाग जो है यह आपका लाहौर में है, ठीक है। तो यह भी सही सम्मिलित नहीं है, यह भी सम्मिलित नहीं है। पिंजौर बाग जो है पंजाब में है, सम्मिलित है। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है ये कह रहा है, तो 1 और 2 यह आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प ए, क्योंकि यह उल्टा हो गया। निशात बाग जो है आपका कश्मीर में है और शालीमार बाग जो है लाहौर में है, ठीक है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा, विकल्प ए, ठीक है। इसमें व्याख्या कट गया है, व्याख्या नहीं है इसमें। प्रश्न 2 देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने आगरा स्थित लाल किले का निर्माण कराया था। देखिए लाल किला 2 है, जो दिल्ली का लाल किला है शाहजहां ने बनवाया था और आगरे की लाल किला जो आगरा का लाल किला है वह अकबर ने बनवाया था। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, आगरा स्थित लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह लाल किला बलुई पत्थर से बना हुआ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। जो लाल किला 2 है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां और आगरा का लाल किला अकबर। प्रश्न 3 देखिएगा, बुलंद दरवाजे के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसे अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था, सही है। इसमें प्रयुक्त शैली को अर्ध गुंबदीय शैली कहा जाता है, सही है भैया। अर्ध गुंबदीय शैली को मुगलों ने उज्बेकों से ग्रहण किया था, ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सही है, 1 सही है, 2 सही है। कौन सा कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प ए जो है वो आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, अकबर ने गुजरात विजय की याद में 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। बुलंद दरवाजे में जिस शैली का प्रयोग हुआ था उसे अर्ध गुंबदीय शैली कहते हैं। इस दरवाजे में प्रयुक्त शैली को ईरान से, देखिए यहाँ उज्बेकों से नहीं, ईरान से मुगलों ने ग्रहण किया था, जो बाद में मुगल इमारतों की खास विशेषता बन गई। मतलब अन्य मुगल इमारतों में भी अर्धगुंबदी शैली का प्रयोग किया गया था। प्रश्न 4 देखिएगा, दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रश्न 5 देखिएगा, मुगल स्थापत्य कला में पितृदूरा किससे संबंधित है। पितृदूरा जो है एक प्रकार की शैली है जिसमें जो रंगीन पत्थर होते हैं उसमें जड़ाव का काम किया जाता है। तो यह क्या है, पितृदूरा। इसमें आप संगमरमर व बलुई पत्थर से अलंकृत सजावट की विधि है, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, जहांगीर ने अपने शासन काल के अंतिम वर्ष संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फल फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ किया था, जिसे पितृदूरा कहते हैं। शाहजहां ने इसका प्रयोग ताजमहल बनवाने में भी किया है। प्रश्न 6 देखिएगा, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने देखिए मोती मस्जिद भी 2 है। एक मोती मस्जिद आपका लाल किला में है जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था, और एक मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब आगरे के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन दास को संरक्षण प्रदान किया था। ये गलत है, क्योंकि सिख गुरु अर्जुन दास को संरक्षण प्रदान करने वाला अकबर था, न कि शाहजहां। तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प जो है आपका सही है।
शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो ताज की तरह बनी हुई है। ठीक है, इसे लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए, लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसने गुंबद जिसमें गुंबद मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सिख गुरु अर्जुन दास को अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ था। अकबर के दरबार में इनको संरक्षण मिला था, सिख गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुगल बादशाह ने कुशल चित्रकारों को शिक्षा प्रदान किया था, सही है। इसने चित्रकारी में दरबार के दृश्य, शिकार और युद्ध के दृश्यों को चित्रित किया जाता था, यह भी सही है। दसवंत और बशामन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, यह भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए, व्याख्या देखिएगा, चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया है। इसे हुमायूं से लेकर शाहजहां ने विशेष संरक्षण प्रदान किया है। मुगलों ने चित्रकारी में नए विषयों का समावेशन किया है, जैसे दरबार के चित्र, शिकारी के चित्र, शिकार के चित्र, युद्ध के दृश्य को चित्रकारी में चित्रित किया गया है। दसवंत और बसावन, देखिए दसवंत और बसावन, ये दसावन लिखा है, बसावन है। दसवंत और बसावन जो थे चित्रकार थे, किसके समय के? अकबर के दरबार के चित्रकार थे। प्रश्न 8 देखिएगा, मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जहांगीर चित्रकला का पारखी था, वह चित्र में प्रत्येक चित्रकार के योगदान को पहचान लेता था, सही है। औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, यह भी सही है। मंसूर शाहजहां के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, ये गलत है, क्योंकि मंसूर जो था जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। ठीक है, कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, जहांगीर चित्रकला का पारखी विद्वान था। उसके काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी। वह दावा करता था कि वह किसी भी चित्र में अलग अलग चित्रकारी की कला को पहचान सकता है। चित्रकारी की परंपरा शाहजहां के काल तक जारी रही, क्योंकि औरंगजेब के चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। औरंगजेब का जो था चित्रकला में कोई रुचि नहीं था, एकदम कट्टर सुन्नी मुसलमान था वो। ठीक है, मंसूर जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे मानव एवं पशु की एकल आकृति बनाने में महारत हासिल था। देखिए, मंसूर जो था वो आमतौर पर पशुओं का, पक्षियों का चित्रकार था। ठीक है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार था। प्रश्न 9 देखिएगा, फैजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह हुमायूं के अनुवाद विभाग से संबंधित था, फैजी। ठीक है, बिल्कुल यह आपका सही है। फैजी जो था हुमायूं के लाइन पर रहिएगा। हाँ, फैजी के यह हुमायूं के अनुवाद विभाग से संबंधित था। यह तो सही नहीं है भैया, यह सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। फैजी जो था अकबर के अनुवाद विभाग से संबंधित था, न कि हुमायूं के। देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी की देखरेख में हुआ था, यह सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो आपका सही है। ठीक है, बी। व्याख्या देखिएगा, फैजी फारसी का प्रसिद्ध विद्वान था और अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी। ठीक है, यह अकबर के अनुवाद विभाग से संबंधित था। महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी की देखरेख में हुआ था। ठीक है, प्रश्न 10 देखिएगा, मुगल कालीन संगीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था, सही है। औरंगजेब कुशल बीड़ा वादक था, सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी भाषा में रचनाएं औरंगजेब के काल में हुई थी, सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी। तानसेन को अकबर का संरक्षण प्राप्त था। इसे कई रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। औरंगजेब को संगीत में रुचि नहीं थी। उसने दरबार में गायन को खत्म कर दिया था, लेकिन वाद्य यंत्रों को रहने दिया, क्योंकि वह कुशल बीड़ा वादक था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में पुस्तकों की रचना की गई थी। संगीत के क्षेत्र में कुछ घटनाएं मोहम्मद शाह के शासनकाल में भी घटी थी। ठीक है, प्रश्न 11 देखिएगा, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन दास ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, यह भी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। 3 देखिएगा, अर्जुन दास ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन त्यागने पर जोर दिया था, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, सिख आंदोलन का मूल रूप नानक की शिक्षाओं में निहित था, अतः उनका विकास गुरु परंपरा में घनिष्ठ रूप से संबंधित था। 5वें गुरु अर्जुन दास ने सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन दास ने गुरु में आध्यात्मिक
और अधिभौतिक दोनों प्रकार की नेतृत्व समाहित थे। इसी विचार पर जोर देते हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन अपनाने पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, त्याग और तपस्या पर बल देने वाले गुरु नानक देव थे। प्रश्न 12 देखिएगा, मुगल सिख संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन दास और गुरु हरगोबिंद को कैद में किया था, बिल्कुल सही है। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत व राजनीतिक था, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प डी। ठीक है, तीनों बातें सही है अपनी जगह। प्रश्न 13 देखिएगा, मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये बताया हूं कि तीनों बातें सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अकबर सिख गुरुओं से बहुत प्रभावित था, वह उनसे मिलने अमृतसर जाया करता था, परंतु जहांगीर के समय दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया था। जहांगीर ने आरोप लगाया था कि गुरु अर्जुन दास ने शाहजादा खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की थी, अतः उसने अर्जुन दास और उनके उत्तराधिकारी हरगोबिंद को कैद में रखा था। सिख और मुगल शासकों के बीच संघर्ष का कारण धार्मिक न होकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक था। प्रश्न 14 देखिएगा, मध्यकालीन संत एवं संबंधित दर्शन। तो देखिए, संत दादू दयाल जो थे वह सांप्रदायिक पंथ के थे। ठीक है, तो ये आपका प्रवृत्त दर्शन के थे नहीं, बिल्कुल गलत है। रामानंद जो थे प्रवृत्त दर्शन के थे, ये भी आपका असंप्रदायिक लिखा है, ये भी सही नहीं है। शेख अहमद सरहिंदी तौहीद थे। ठीक है, तो यही आपका तीसरा जो है ये आपका सम्मिलित है। तो कौन सा सही सम्मिलित है? तो केवल 3, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, गुजरात में जन्मे संत दादू ने निफक यानी और सांप्रदायिक पंथ की शिक्षा दी थी, तब ब्रह्म की अखंडता पर जोर दिया था, अतः एक सही सम्मिलित नहीं है। महाराष्ट्र के रामानंद ने प्रवृत्त दर्शन का प्रतिपादन किया था। नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी शेख अहमद सरहिंदी अकबर के काल में भारत आए और तौहीद अर्थात ईश्वर की एकता की अवधारणा का विरोध किया और इसे इस्लाम के खिलाफ बताकर उसकी तीव्र आलोचना की। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो राजस्थानी एवं पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था औरंगजेब के समय में हुआ था, विकल्प डी। मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, अतः उसने अपने दरबार के सभी चित्रकारों को बेदखल कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया था। इसी संदर्भ में राजस्थानी एवं पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। प्रश्न 16 देखिएगा, राजस्थानी शैली की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस शैली में पश्चिम भारतीय या जैन शैली का मिश्रण मुगल शैली में किया गया है, सही है। इस शैली में शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासा और रागों का चित्रण किया गया है, सही है। पंजाबी पहाड़ी शैली इससे भिन्न थी, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों बातें आपका सही है। ठीक है, पंजाबी पहाड़ी शैली से भिन्न है, तो ये सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही सम्मिलित है, मतलब विकल्प ए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय एवं जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण मुगल शैली की चित्रकारी में किया गया है। इसमें पुराने विषयों का समावेशन किया गया है, जैसे शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे मिथकीय विषयों, 12 मासा और रागों का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है, अतः कथन 2 सत्य है। पंजाबी पहाड़ी शैली में भी राजस्थानी शैली की परंपराओं को जारी किया गया है। प्रश्न 17 देखिएगा, दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, बिल्कुल सही है। इसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही है। कौन सा सही सम्मिलित है? तो केवल सी। ठीक है, मतलब 1 और 2 दोनों। मुगल शासक दारा शिकोह स्वभाव से विद्वान और सुखी था। उसने धर्म तत्वज्ञों सम्मेलन में आनंद मिलता था। उसने काशी के पंडितों की मदद से गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मतलब गीता का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला कौन था? दारा शिकोह था। दारा ने वेदों का संकलन भी कराया था, वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा भी दी थी, इसे पाक कुरान से मेल खाता हुआ बताया था। वह हिंदू और इस्लाम धर्म में मूलभूत अंतर नहीं मानता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी हिस्ट्री का। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें 2500 क्वेश्चन है। मास्टर टेस्ट सीरीज है ये, क्लास 6 to 12 की पूरी मास्टर टेस्ट सीरीज, जो आप लोग का किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस के लिए, एमपीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।